हेलो गाइस, राधे राधे, गुड मॉर्निंग। आप लोग कैसे हैं? आई होप आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। मैं भी ठीक हूँ गाइस। तो हमारा पूजा पाठ हो गया था, धूप बत्ती हो गई थी, मैंने दिया जला दिया था, पूजा पाठ हो गया। ये मेरा मॉर्निंग का पूजा पाठ है गाइस। तो मैंने भगवान जी का दर्शन कर लो, मेरे माधु आशु जी का। फिर मैं पूजा पाठ करके आई हूँ तो तुरंत ही मैं मशीन लगा दी हूँ कि इधर मैं मशीन लगा दूँगी, फिर मैं किचन में जाऊँगी। क्योंकि मशीन लगा दूँगी ना, कपड़े धोते रहते हैं। कपड़े हो गए थे तो मैंने धोई नहीं थी, तो मैंने कहा पहले मशीन लगा दूँ, फिर आराम से अपना काम करती रहूँगी, तब तक 1 राउंड कपड़े हो जाएँगे। क्योंकि 2 राउंड 3 राउंड कपड़े हो ही जाते हैं गाइस। तो 15 मिनट 10 मिनट 15 मिनट मान के चलो, 15-20 मिनट मशीन में कपड़े धोते-धोते लग जाते हैं। तो थोड़ा जब 2-3 राउंड कपड़े होते हैं तो ज़्यादा टाइम लगता है गाइस। और तो इसलिए मैंने कहा पहले मशीन लगाऊँगी, फिर दूसरा काम करूँगी। और गाइस आप लोग हमें ऐसे ही सपोर्ट करते रहना, हमारा फुल सपोर्ट किया कीजिए आप लोग। मैं भी सबका फुल सपोर्ट करती हूँ। और जो लोग हमारे लाइव चैनल पे नए जुड़ रहे हो गाइस, आप लोग हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लिया कीजिए, हमें सपोर्ट कीजिए। आप एक सब्सक्राइब करोगे, आपका कुछ नहीं जाएगा गाइस। और हमारा आपकी वजह से, एक सब्सक्राइबर से, एक व्यू से, एक हुआ थोड़ा वॉच टाइम से हमारा मतलब बहुत कुछ बदल जाएगा आप लोग की मदद से। तो वही गाइस, आप लोग हमारा सपोर्ट करना। जो चैनल पे नए जुड़े हो, प्लीज़ प्लीज़ आप लोग हमारा चैनल सब्सक्राइब ज़रूर कर लिया कीजिए, क्योंकि आप लोग की मदद के बिना हम आगे नहीं बढ़ सकते हैं। फिर मैं उधर कपड़े लगा दी थी, मशीन सीधा आ गई थी किचन में। तो किचन में मैंने आलू पहले बॉईल करके रख ली थी, तो आलू की सब्ज़ी बनाऊँगी गाइस बच्चों के लिए। और उधर मैंने चाय बिठा दी हूँ, आलू वगैरह सब छील ली हूँ। तो मैंने वही मतलब थोड़ा बहुत ऐसे शूट कर लेती हूँ। ऐसे अब मन नहीं करता है, पता नहीं क्यों वीडियो शूट करने का। 1 साल से ज़्यादा हो गया गाइस बनाते ही बनाते। मैं थक सी गई हूँ, कुछ होता भी नहीं है। और जो थोड़े बहुत व्यूज़ आ रहे थे, इस समय इतने व्यूज़ डाउन हैं कि क्या बताएँ, नहीं हो रहे। पहले तो हो जाते थे 200 150 ऐसे हो जाते थे, 180 90 हाँ, 60 ऐसे तो आ ही जाते थे गाइस। अब बहुत मुश्किल से 50 तक पहुंच पाता है, बहुत मुश्किल से। तब भी मैं सबके वीडियो पे भी जाती हूँ, ऐसे पूरे दिन लगी रहती हूँ, सबका जितना हो सकता है सपोर्ट करती हूँ। फिर इतने व्यूज आते हैं गाइस, तो मैं सोचती हूँ किसी की वीडियो पे अगर ना जाऊँ तो शायद इतना भी व्यूज ना आए। तो इसलिए थोड़ा थोड़ा ऐसे मन हो जाता है गाइस कभी कभी कि ना बनाऊँ। लेकिन फिर सोचती हूँ चलो कोई नहीं, डाल देती हूँ, क्या पता किसी दिन किस्मत चमक जाए। लेकिन होता नहीं है, क्या कर सकते हैं। जितना सोचो जितना करो कुछ नहीं होता है। मेहनत इतनी होती है गाइस यूट्यूब पे, बहुत सबका कर्म किस्मत होता है, जिसका वीडियो चल जाता है, वायरल हो जाता है। हम लोग 1 साल से लगे पड़े हैं, कुछ नहीं हो रहा है। और टेंशन अलग से हो जाती है। 1 साल हो गए कुछ नहीं होगा, कोई कहता है वॉच टाइम नहीं पूरा हो रहा है, सब्सक्राइबर नहीं बढ़ रहे हैं। 1-2 सब्सक्राइबर बढ़ते भी हैं, वो भी घट जा रहे हैं गाइस, क्या करें कुछ समझ में नहीं आता है। फिलहाल कर भी क्या सकते हैं, देखते हैं, डाल रही हूँ। अब मेरा ना थोड़ा लाइव वाइव करना शुरू कर दी हूँ, तो सोचती हूँ क्या पता लाइव की वजह से वॉच टाइम पूरा हो जाए। देखते हैं होता है कि नहीं होता है। मेरी पूड़ियाँ बन गई गाइस, आलू की सब्जी बना रही हूँ। और मुझे ना नींद आ रही थी, मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ, मुझे नींद आ रही है। तबीयत खराब था तो दवा खा ली मैंने, तो ऐसे नींद आने लगी मुझे। आ, लेकिन मैं वॉइस ओवर करके ही मतलब सोऊंगी, कोशिश करूँगी कि जगती रहूँ, मेरा वॉइस ओवर अच्छे से हो पाए। तो गाइस मैं किसी टॉपिक पे बात करने वाली हूँ, उसी टॉपिक पे मैं बात करूँगी आप लोग। इसी टॉपिक पे बात करना था गाइस कि मतलब हर किसी को पैसे कमाना चाहिए, ये मेरा मानना है। कोई चाहे हाउस वाइफ हो या कोई भी हो, उसको अपने लिए जीना चाहिए, कमाना चाहिए, किसी के ऊपर निर्भर नहीं होना चाहिए। अगर निर्भर हो जाओ ना तो 4 बातें सुनने को मिलती है और हाथ में 10 रुपए नहीं होते हैं कि हमारा कुछ इच्छा कहे या मन कहे तो हम कुछ कर सकें। उनके
भरोसे बैठे रहते हैं कि अगर देंगे तो हमारा कुछ होगा, अगर नहीं देंगे तो कुछ नहीं होगा। 2-2 रुपए के लिए हाथ नहीं फैलाना चाहिए किसी के सामने। खुद से कमाओ, खुद से खाओ। अब जब अपना पैसा होगा गाइस, खुद कमाओगे अपना पैसा होगा, अपने तरीके से हर जगह बिना सोचे समझे उसको खर्च कर पाओगे और जो तुम्हारा मन करेगा वो आप कर पाओगे। ये नहीं होगा कि मन में ये रहेगा ना, मुझे ये लेना है, मुझे ये करना है, मुझे यहाँ जाना है, लेकिन फिर मन में रहता है, फिर सोच के रह जाओ, हाथ मरोड़ के रह जाओ कि हमारे पास पैसे नहीं है, हम नहीं कर पाएंगे ये चीज़। तो सबको करना चाहिए, कमाना चाहिए अपने लिए और खुद के लिए जीना चाहिए, किसी के भरोसे नहीं रहना चाहिए गाइस। मेरा यही मानना है। आप लोग बताना कि मैं सही बोल रही थी कि या गलत। मेरा मानना तो यही है गाइस कि कमाओ और खुद से खाओ, खुद एंजॉय करो, अपने मन से जाओ, अपने मन से रहो और सबके भरोसे रहते रहते पूरी ज़िंदगी कट जाती है। सबके लिए करते करते बाद में कुछ सुनने को मिलता है, तुमने किया ही क्या है, ये तुम अच्छे से नहीं कर पाती हो, ये तुम अच्छे से नहीं कर पाती हो, ये होता है। तो गाइस सही रहता है सबके जीवन में, एक हाउसवाइफ बन जाओ। जितना काम हाउसवाइफ को करना पड़ता है उतना काम बाहर जो काम करते हैं उनको नहीं करना पड़ता है। फिलहाल सुनने को कुछ नहीं मिलता है, सुबह से 5 बजे से लग जाओ, रात के 10 बजे तक लगे रहो, काम करते रहो। तुम्हें इतना टाइम लगता है, 10 घंटे लगते हैं काम करने में, तब भी खाना अच्छा नहीं बना है, तब भी काम अच्छा नहीं हुआ है, ये हो जाता है। अगर कोई हमें बुरा समझता है गाइस, तो वो मरते दम तक हमें बुरा समझेगा। हम कितनी भी कोशिश कर लें कि वो हमें अच्छा समझे, लेकिन वो अच्छा इंसान हमें कभी नहीं समझेगा। कितना भी उसके लिए हम कुछ कर लें, सोचें कि हाँ इसके लिए हम ऐसा करेंगे तो हमारे लिए वो खुश रहेगा, लेकिन कभी नहीं खुश रहेगा। जो इंसान तुम्हें बुरा समझता है वो तुम्हें बुरा समझेगा ही, कितना भी कुछ कर लो। तो किसी को अब ये मत साबित कराओ कि हम अच्छे हैं। इंसान बुरा समझ रहा है तो उसको समझने दो, उसकी आदत है। हम अच्छे हैं ये हम सोचते हैं, हम अपने लिए जिएंगे, अपने लिए सब कुछ करेंगे। दूसरा क्या सोचता है उसको सोचने दो। गाइस इस चीज़ पे ना आप ध्यान हटा दोगे तो आप हमेशा खुश रहोगे, हमेशा अच्छे से रहोगे और अपने आप को जितना व्यस्त कर सको उतना व्यस्त कर लो कि दूसरे वाले की कमी कभी ना खले। क्योंकि जब हम टाइम मांगते हैं किसी से कि आप हमारे लिए, उसको जताते हैं हम आप हमारे लिए ना बहुत इम्पोर्टेंट हो, आप हमें टाइम दो, हमें घुमाने ले चलो, हमें आपकी ज़रूरत है, हमें मतलब ऐसा कुछ भी हो, मुझे बाहर नहीं ले जाते हो, घुमाते नहीं हो, मेरे पास नहीं बैठते हो, जब तक वो भाव खाता है आप अपने आप को व्यस्त कर लोगे, उसके बिना रहना सीख लोगे। उसके बिना खाना पहले ये होता है, अच्छा आप खा लो, तुम खा लो, तुम खा लो, घर वाले खा लें, फिर ये होता है अगर आप पहले खा लो जिसका मर जब वो हमारा इंतज़ार कोई नहीं करता है, हमें अकेले खाना पड़ता है, अकेले रहना पड़ता है, तो हमें अकेले जीना सीख लेना चाहिए गाइस। अपने आप को इतना व्यस्त कर लो कि दूसरे वाले की कमी कभी ना खले, कि वो हमें इम्पोर्टेंट दे, हमें हमारा साथ दे, हमें घुमाने ले जाए, हमें कोई चीज़ मायने नहीं रखता है। आपको घूमना हो खुद कमाओ, खुद जाओ, खाओ, खुद घूमो, ये होता है। और किसी के भरोसे मत रहो, किसी पे उम्मीदें मत रखो कि ये मेरा काम करेगा, ये मेरे साथ रहेगा, ऐसा कुछ नहीं होता है गाइस। जितना आप उम्मीद करोगे उतना उससे लगाव करोगे कि ये हमारा साथ देगा, हमारा उम्मीद करेगा, करेगी या करेगा, ये मतलब हम इसके लिए ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो ये सब चीज़ गलत होती है गाइस, कोई नहीं इम्पोर्टेंट होता है, कोई नहीं कुछ करता है, बस अपने स्वार्थ के लिए सब कुछ रहते हैं। जितना हम सब जितने घड़ी हम जिसके लिए कुछ करेंगे उतने दिन हम अच्छे रहेंगे। अगर किसी चीज़ के लिए जवाब दे दें या ना करें तो हम बुरे हैं, हमेशा बुरे ही थे। पर जितने दिन जितने घड़ी करेंगे उतने ही हम अच्छे रहेंगे गाइस। तो इसीलिए सबसे उम्मीदें करना छोड़ दो
और अपने आप को बहुत ज़्यादा व्यस्त कर लो कि किसी की कमी ना खले, किसी की मतलब ये ना हो कि इनके बिना हम नहीं रह पाएँगे, या मतलब ये नहीं है, हमें दिक्कत हो रही है, ऐसा कुछ नहीं करना चाहिए। और अकेले जब रहने लगोगे ना, तो जो अकेले रहने में मज़ा है वो दूसरों के साथ रहने में नहीं मज़ा है गाइस। आप अकेले रह के देखो या दूसरों के साथ रहो तो फिर दूसरे वाले बहुत अच्छे हों गाइस। आपको समझें, आपकी फीलिंग को समझें, आपके साथ रहें, आपका कहना मानें, या मतलब कुछ भी हो तो ए टू जेड मतलब हमेशा साथ एक दूसरे के रहो। कोई भी हो घर में, माँ बेटे हों, कोई हो, एक साथ हमेशा रहोगे, एक साथ से अच्छे से रहोगे तो बहुत अच्छा लगता है दूसरों का साथ हमें। और एक ही साथ रह के हम मनमुटाव रहे घर में, या आप हमें ना देखना चाहो, मैं आपको ना देखना चाहूँ, उम, ऐसा रहता है गाइस। तो इससे अच्छा है कि हम अकेले ही रहें, अकेले अपने खुद में व्यस्त रहें, खुद अकेले जो काम करना है ना खुद एंजॉय करें हम, तो ज़्यादा अच्छा रहता है गाइस कि हम खुद से ही मतलब अकेले में व्यस्त रहें, अकेले में ही खुश रहें, ये ज़्यादा अच्छा रहता है, मेरा मानना है। लेकिन गाइस हम हाउसवाइफ हैं, हमसे कोई बातें करे ना करे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। हमें काम करना है, अपने काम पे लगे रहना है, पूरा काम टोटल करना है। अच्छा हो, अच्छा कर पाते हैं, बुरा कर पाते हैं, कोई ताने देता है, कोई कुछ करता है, इस पे अगर हम ध्यान देंगे तो हमारी ज़िंदगी नहीं कटेगी। हम अपने आप पे ध्यान देंगे कि हाँ हम इसको कर रहे हैं, हमें अच्छा लग रहा है। साफ सफाई हम अपने हिसाब से अच्छे से करते हैं, अच्छे से मन लगा के खाना बनाते, सामने वाले को नहीं पसंद आता है, अगर उसको पसंद भी आए, अगर वो तारीफ़ ना करना चाहे, बुराई ही करे, तो उसमें हम कुछ नहीं कर सकते हैं कि नहीं वो हमारा तारीफ़ ही करे। हम अपनी सोच को बदल सकते हैं गाइस, दूसरे की सोच को नहीं बदल सकते। हम अपना तरीका बदल सकते हैं, अपना हाव भाव बदल सकते हैं, लेकिन हम किसी और का नहीं कर सकते हैं। आज मेरे मन में क्या चल रहा है, क्या नहीं चल रहा है, मतलब क्या मैं बोल रही हूँ खुद भी मुझे नहीं पता है गाइस। जो मन में आ रहा है मैं बोले जा रही हूँ, बोले जा रही हूँ, लेकिन जो मैं बोल रही हूँ ना वो सच्चाई है एकदम। मतलब जो काम हम कर सकते हैं उसको तो करते ही हैं गाइस, करते ही रहना चाहिए, हमेशा ही करना चाहिए अपने आप को स्वस्थ रखने के लिए। लेकिन काम के साथ साथ कमाना भी चाहिए गाइस, तभी घर पे ना वैल्यू होता है, नहीं तो पूरी ज़िंदगी नरक बन जाती है। अगर हम केवल घर का काम ही करते हैं तब भी नहीं होता है, इतने काम तो हम काम वाली से करा लेंगे, खाना हम बाहर खा लेंगे, या हम काम वाली लगा लेंगे, खाना बना देगी, ये करेगी, वो करेगी, ये सब होता है। और हम अपने बच्चों को भी अच्छा संस्कार देंगे गाइस, कोशिश यही करते हैं कि बच्चे अच्छा अच्छा चीज़ सीखें, अच्छा अच्छा करें। और बच्चों को भी नहीं लगना चाहिए कि कैसा माहौल है, कैसा क्या है, ये सब नहीं होना चाहिए। मैं यही कोशिश करती हूँ हमेशा कि मैं खुश रहूँ, बच्चों को भी खुश रखूँ। और बच्चे ज़्यादातर मतलब साथ में स्कूल में रहते हैं, ट्यूशन रहते हैं, तो उनका कोई वही नहीं होता है गाइस, टाइम ही नहीं होता है। बच्चे मेरे साथ रहते हैं और खुश रहते हैं हमेशा, बहुत छोटे हैं, को कोई चीज़ से भी मतलब नहीं है, लेकिन अगर छोटे से हम उनको संस्कार देना शुरू कर देंगे तो उनके माइंड में मतलब यही चलता रहेगा कि हमें अच्छे से सब लोग बता रहे हैं, सिखा रहे हैं, हमें यही करना चाहिए। और मेरा सारा काम ख़त्म हुआ था गाइस, मैं मशीन लगाई थी, कपड़े अभी सुखाना है छत पे जाके, अभी बर्तन भी धोने हैं, अभी मैंने बर्तन भी नहीं धोई हूँ। और इधर मैंने कहा पानी निकाल दूँ, पहले पानी निकल जाए फिर मैं और सारा काम ख़त्म करती हूँ। इतने सारे काम होने के बावजूद क्या करें गाइस, करना पड़ता है, वीडियो पे आना पड़ता है। मैं सोची थी कि वीडियो बनाऊँगी कुछ, क्या पता कर्म किस्मत अच्छा हो तो कुछ हो जाए, लेकिन कुछ होता नहीं है। और ये मैं गेहूँ धोई थी तो उसको मैं साफ़ कर रही हूँ। मैं फैला दी थी तो ये सूख गया है, मतलब कल ही धोई थी, तो इसको
मैं आज फिर साफ मैंने रख दी हूँ। धूप में डाल दी थी कि थोड़ा और सूख जाए, फिर मैं छत पे ही साफ कर लूँगी। और गाइस बच्चे आ गए थे स्कूल से, तो वो खाना खाए थे, यहीं छत पे ले आए थे खाना खाने के लिए। तो खाना खा रहे थे तो मैंने कहा थोड़ा सा शूट कर लो, मैं साफ कर रही हूँ। थोड़ा थोड़ा वीडियो लेके मैं गाइस बना लेती हूँ, तो थोड़ा लंबा भी हो गया है, लेकिन आपसे उम्मीद है कि आप लोग फुल वॉच करोगे, कि मेरा भी कुछ मदद हो पाए आप लोग की कृपा से, थोड़ी बहुत मतलब हो जाए मेरा भी। तो देखते हैं, अगर हो गया तो हो गया, चल जाएगा आप लोग के सहायता से मेरा भी। तो मैं गेहूँ साफ़ करने पे लगी हूँ। पूरा गेहूँ मैं साफ़ करके बोरी में भर के रख दूँगी, तो हस्बैंड जी ले जाएंगे, मतलब कर देंगे। ये थोड़ा सा कहीं पे ये क्लिप हो गया, मैं ध्यान नहीं दी तो इधर उधर हो गया। मैं शूट करने मतलब एडिट किए तो मेरे ध्यान से लगता है निकल गया, क्योंकि मैं एडिट करती हूँ तो बच्चे भी रहते हैं तो परेशान करते रहते हैं ना, तो कोई चीज़ ऐसे स्किप हो जाती है। फिर मैं गेहूँ साफ़ करके सारे कपड़े धोई थी जो सुबह, सारे ले आई हूँ, तो इनको मैं फोल्ड कर लूँगी। तो अपने जितने सारे कपड़े अपने हस्बैंड जी के होते हैं ना, टंग ऐसे हैंगर लगा तो उसे पे टांग देती हूँ, बाकी बच्चों के ना फोल्ड करके रख देती हूँ। तो बच्चों के कपड़े ना छोटे छोटे होते हैं, तो हैंगर पे वो टांग दो ना तो गिरते रहते हैं। और बच्चों के ना पहनने को मैं निकाल दूँगी कि भाई बच्चे पहन के ट्यूशन जाएंगे। और जितने कपड़े हैं उनको मैं अच्छे से सब फोल्ड करके जमा कर दूँगी। तो मैंने वैसे तो आधा से ज़्यादा कपड़े मतलब मैं रख दी हूँ ठंडी के, थोड़े थोड़े बच्चों के निकाली हूँ, एक एक अपने, एक हस्बैंड जी के, बाकी सारे मैंने रख दी हूँ। क्योंकि धूप इतनी तेज़ से हो रही है, थोड़ी बहुत गर्मी भी होने लगी है गाइस, तो इसलिए मैं निकाल दी हूँ कि मतलब क्या होगा ना कि कपड़े थोड़े हो जाएंगे तो थोड़ा स्पेस हो जाता है, कपड़ों से ना पूरा घर भर जाता है। सर्दियों में कपड़े होते हैं, कंबल सारे होते हैं, इतने कपड़े होते हैं कि क्या ही बताएं। तो इसलिए आधा से ज़्यादा कपड़े मैंने रख दी हूँ, बस थोड़े थोड़े ही रखी हूँ कि अभी ये भी ठंडी जाने वाली है गाइस, तो ये सब भी रख दूँगी। लेकिन अभी बच्चे छोटे हैं तो थोड़ी बहुत सर्दी सुबह शाम होती है, वैसे तो दोपहर में धूप बहुत अच्छी खासी होती है। और मेरा यहीं तक का वीडियो रहेगा गाइस, कपड़े तक का। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।